शिवरात्रि का पावन पर्व जो जो नजदीक आ रहा है, त्यों त्यों साइबर सिटी गुरुग्राम बोल बम के उद्घोष से गुंजायमान होती जा रही है। शिव भक्तों को यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो, इसके लिए गुरुग्राम में शिव भक्तों के लिए शिविर लगाए गए हैं। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गुरुग्राम में आयोजित किया गया शिव कांवड़ शिविर शिव भक्ति और सेवा भाव का प्रतीक बनकर उभरा है। विधायक मुकेश शर्मा द्वारा धनचरी कैंप गुरुग्राम में 18 जुलाई से 23 जुलाई तक शिव भक्तों के लिए शिविर लगाया गया है। ऐसे आयोजनों से समाज में आध्यात्मिक चेतना और सेवा की भावना मजबूत होती है। अभी हमारी यात्रा थी, आपने देखी होगी 14 तारीख की ललगढ़ में और फरीदपुर झिटका तक की यात्रा थी। सभी जितने भी महादेव के मंदिर थे, सिंगार, फिरोजपुर, झिटका, नल्लड़, सब में हम गए, दर्शन करके आए। और अब हमारा ये शिविर चला हुआ है। शिविर में हम जितने भी कावड़िया हैं, सबकी महादेव के भगत हैं, इनकी सबकी सेवा करते हैं। हम इस उत्सव को अपने परिवार की शादी की तरह मनाते हैं और हमें लगता है कि शाम जितने भी ये कावड़ वाले हैं, हमारे जितने भी शाम प्रेमी हैं, वो सब लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और पूरी सेवा करते हैं। मैं खुद भी लगा रहता हूँ। मैं 5 दिन तक, अब 5-6 दिन जैसे भी यहीं पे हूँ। तो हमें लगता है कि यहाँ से जब भी कोई कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम करके आता हूँ। ये मेरा इंडिविजुअल ध्येय है कि सनातन को हमने आगे बढ़ाना है, तो हमें इन भक्तों की सेवा करनी होगी। और ये बड़े कष्टों के साथ लेके आता है। एक आधे व्यक्ति में तो खुद का वजन होता है 60 kg और वो 200 किलो वजन लेके आ रहा है, हरिद्वार से जल लेके आ रहा है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी बात है। आस्था के कारण ही आ सकता है, क्योंकि अगर जो भावना, भगवान का आशीर्वाद ना हो तो आदमी ये सोच लो 50 किलो वजन नहीं उठा सकता। अब यंग बच्चे 200 किलो वजन उठा के लेके आ रहे हैं। और इसमें एक भावना और भी बनती है कि बच्चा नशे से बचता है, भगवान के प्रति उसकी आस्था बनती है। तो ये सारी चीजें चली हुई हैं। और हमारा तो ये है कि हमारे सभी, हमारी टीम मुकेश शर्मा और हमारे जितने भी मिलने वाले हैं, वो सब लोग यहाँ पर सेवा करते हैं और सभी की व्यवस्था है। कोई कावड़ लेके आ रहा हो ना लेके आ रहा हो, सबकी भोजन की व्यवस्था है, सबका प्रसाद है, लेकिन सब सात्विक है। सात्विक का मतलब आप समझ गए, बिना प्याज लहसुन के। तो इससे बड़ा सात्विक और क्या होगा। और मैं खुद भी चतुर्मास कर रखे, मैंने 4 महीने का मेरा फास्ट है। तो मेरे को भी लगता है कि ये ऐसे कार्य, और ये कावड़ का कार्य तो बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि हम सब लोग इस कार्य में लगे रहते हैं। काफी बड़ी संख्या में कावड़िया रुक सकते हैं यहाँ पर। दिन पर शाम तक भोजन चलता है, उसके बाद हम यहाँ पर सोने के बिस्तर लगा देते हैं। तो हजारों की संख्या में कावड़िया रुक सकता है आराम से। हाँ, तो हमें लगता है कि जितने भी लोग कावड़ी आते हैं, तो उनकी जैसे जैसे आते हैं तो व्यवस्था बनती आती है। वैसे हमने बड़ा टेंट लगा रखा है, पूरी व्यवस्थाओं के साथ है। भोजन की व्यवस्था भी अच्छी है उनकी, सब लोगों की रुकने की व्यवस्था भी अच्छी है। आप देख ही रहे हो, जैसा भी आपने देखा होगा। आप जब इस पंडाल में घूम के देखोगे तो आपको खुद ऐसा लगेगा जैसे शिविर पे नहीं, जैसे आप ऐसे आ रहे हो जैसे किसी की शादी के उत्सव में आ रहे हो। क्योंकि जितने भी अच्छे अच्छे फ्रूट हैं लेवल के, तो वो सब यहाँ पर है। जितना भी खाना भोजन है वो सब अच्छे तरीके का है। बेस्ट से बेस्ट कैटर है हमारा। तो हमने ये लगा रखा है कि हमें मन में ये भावना है कि सब इस प्रभु का है, हम तो एक करने वाले हैं जो सेवा कर रहे हैं ईश्वर की। बेल्ट मंगा रखी है, जैसे रात्रि में कावड़िया चलता है, आपके सामने अभी दिखाएंगे। हम उनके गले में वो ना बेल्ट लगा देते हैं, उससे लाइट का जो प्रभाव पड़ता है तो वो ऐसे है, जैसे उन पे पता चल जाता है गाड़ी वालों को भी कि भाई रिफ्लेक्टर वाली लाइट वाली, हाँ, वो लाइटें चली हुई है हमारी सारी। चिकित्सा के लिए आप देख रहे हो कि मसाज, हमने मसाज की मशीन रख रखी है। अभी 5-6 मशीन चली हुई है, 5-6 मशीन और भी है अलग से एक्स्ट्रा। तो हमें लगता है कि सारे कार्य भोलेनाथ के भगत। फिर हमने दरबार लगा रखा है, महादेव का दरबार है, बाबा श्याम का दरबार है, सालासर महाराज का है। इन्हीं के आशीर्वाद से सब कार्य कर रहे हैं। देखो क्या होता है कि अभी हमारा जितना भी 9 महीने से हम विधायक बने होलिए, हमने जनता की आवाज विधानसभा में भी उठाई है। 900 मीटर हुआ, स्कूल का कार्य हुआ, उसके बाद बस अड्डे का कार्य हुआ, हॉस्पिटल का हुआ। अब जल्दी जल्दी उन सब चीजों की ओपनिंग हो रही है। अभी हमारी ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग भी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, काफी कार्य तो उसमें भी हल हुए हैं सबके। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे करके हम गुड़गांव को, हमारा सौभाग्य है गुड़गांव, हमने एक 100 दिन का टारगेट लेके चले थे सफाई अभियान का। उस 100 दिन के टारगेट ने एक रिजल्ट दिया, हमारा 100 से ऊपर नंबर था सफाई के मामले में। आज हम 41वें नंबर पे हैं।
मैं आपसे 5 साल की वादा कर सकता हूँ, 5 साल में 10 वाली लाइन में मैं गुड़गांव को ले आऊंगा, इतना वादा मेरा है आप लोगों से। पहले यहाँ रहता हूँ, जैसे भी कोई कार्यक्रम। बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है यहाँ इन्होंने, विधायक साहब ने, गुड़गांव के एमएलए साहब ने। मसाज की सुविधा है यहाँ पे, खाने पीने की इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रखा है इन्होंने। ऐसा अभी हमें तक हरिद्वार से यहाँ तक कहीं नहीं मिला है। ये पहला शिविर ऐसा देख रहे हैं जो इतनी अच्छी सुविधा है यहाँ पे। मेडिकल की तमाम सुविधाएं, मेडिकल की सारी सुविधा है यहाँ पे। कितना आराम मिला इस वाले कैंप में जब आपको? यहाँ पे आके उतना आराम मिला जितना हमें पूरे रास्ते में नहीं मिला है, ये सच बात है बिल्कुल। कितनी देर पहले यहाँ पर आप आए थे? हम अभी आधे घंटे पहले आए हैं यहाँ पे। हम जैसे यहाँ पे आए हैं, हमने अपनी कावड़ जुलाई है, उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले हमारी मसाज करी है। मुझे नहीं लगता कि गुड़गांव में कहीं होंगी ये रियलिटी, क्योंकि हम कावड़ 3-4 साल से ला रहे हैं, कभी नहीं मिली, अभी पहली बार ऐसा देखा है। आपका नाम? मेरा नाम ऋषभ नरूला है। ऋषभ जी, कहाँ से आप कावड़ लेकर कहाँ जा रहे हैं? हम हरिद्वार से बावल हरियाणा में आ रहे हैं। कितने साल से कावड़ ला रहे हैं? 2 साल से कावड़ लेके आ रहे हैं। ये कैंप आपने देखा जो कावड़ियों के लिए लगा हुआ है, किस किस तरह की सुविधाएं लगी हैं? इसमें यहाँ पे मसाज की सुविधा है, खाने पीने का अच्छा प्रोग्राम है, मेडिकल सुविधा भी अच्छी है, और यहाँ पे रेस्ट करने के लिए भी बढ़िया जगह है। ऐसा कैंप कोई अभी तक मिला नहीं है हमें। हम सैकड़ों पूरे किलोमीटर का सफर तय करके आए, कितनी राहत मिली यहाँ पर? बहुत राहत मिली है जी। हम तो सीधा बहुत देर से धूप में चल के आ रहे हैं, सीधा यहीं रुके हैं। कोई कैंप ऐसा मिला नहीं है हरिद्वार से यहाँ तक, अभी तक कोई कैंप ऐसा नहीं है। विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि कांवड़ यात्रा एक गहन आध्यात्मिक तपस्या है और इन शिव भक्तों की सेवा करना हमारे लिए सौभाग्य और पुण्य का कार्य है। धनचरी कैंप में बनाए गए इस विशाल शिविर में श्रद्धालुओं और कांवड़ यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। विश्राम, भोजन, चिकित्सा, जल सेवा के साथ साथ श्री खाटू श्याम जी एवं भगवान भोलेनाथ का भव्य दरबार भी लगाया गया है, जहां भक्तजन पूजा अर्चना कर सकते हैं। वहीं शिविर में पहुंचे शिव भक्तों की माने तो उन्हें सभी सुविधाएं मिलने से उनकी यात्रा काफी सुखद हो गई है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शंकर ने ग्रहण कर लिया था, जिससे सृष्टि पर उसका दुष्प्रभाव न पड़ सके। विष पीने से भगवान को पीड़ा होने लगी। इस पर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों ने उनका जलाभिषेक किया, जिससे विष के प्रभाव को कम किया जा सके। तभी से कावड़ की प्रथा शुरू हुई। शिव भगत हर साल गौमुख, गंगोत्री और हरिद्वार से गंगा जी का पवित्र जल लाकर अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और मन वांछित मनोकामना पाते हैं। अरावली बिहार 11 सेक्टर। कब से ला रहे हो कावड़? मैंने 8 तारीख को कावड़ उठाई थी हरिद्वार से, और अब 23 तारीख को पहुंचेंगे श्री राम मंदिर। 23 तारीख का। कैसा आपको व्यवस्था कैसी लगी रास्ते? व्यवस्था यूपी की बहुत बढ़िया जी, एक नंबर है यूपी की व्यवस्था एक नंबर है। योगी बाबा दिल से। और क्या कहते हैं, दिल्ली में थोड़ी सी दिक्कत आई है, गुड़गांव भी वैसे कुल मिला के बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यूपी शिविर लगाए गए उससे संतुष्ट आप? बिल्कुल संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारी परेशानी हो जाती है, तो सबको दिक्कत होती है थोड़ी बहुत। तो विधायक मुकेश शर्मा जी बाबा के नाम लेते हुए बाहर जाते हैं। नाम बताओ। नाम राजकुमार। राजकुमार, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे? हम आए हैं जी गौमुख से। हम जाएंगे गाँव बोडाखुर्द, जिला गुरुग्राम। कब से ला रहे हो ये कावड़? हम कावड़ तो घोड़े ला रहे हैं 2005 से लेके आ रहे हैं शुरू से, लेकिन गौमुख से अब तीसरी बार लेके आए हैं। व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको रास्ते में? रास्ते में देखो, यूपी सरकार की व्यवस्था एक नंबर थी। योगी जी फुल बिल्डोजर बाबा है, एक नंबर व्यवस्था थी पूरी नहर पे या दिल्ली हाईवे पे देख लो कहीं भी। दिल्ली में व्यवस्था बिल्कुल नथिंग है। अब अपने गुड़गांव में आके थोड़ी व्यवस्था सही मिल रही है हमें। कोई रोड पे इतनी जगह मिलती है, कलश वाले घोड़े होते हैं, कई तो ऐसे तिरछी करके निकालते हैं, तो कैसे निकाले आप देखो उस चीज को। शहर में हाँ, गुड़गांव अभी तो बहुत अच्छी सुविधा मिली है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सही बढ़िया है। और सब महादेव की इच्छा है, जो महादेव रखेंगे वही करेगा। जय भगवान ठाकर मेरा नाम है भाई, नाम झाड़सा का रहने वाला हूँ। और ये शिविर हम पिछले 13 साल से लगा रहे हैं, इस वर्ष 13 साल हो गए। और ये भोले की कृपा है जो हमें इसका मौका मिला, इसमें सारा गांव भी सहयोग करता है। देखो, ये मेरे दादा श्री मीर सिंह ठाकरान जी के
याद में हम करते हैं और जो हो सकता वो करते हैं। कितनी आस्था मानते हैं आप इसमें, क्योंकि आजकल आस्था धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो जी आदि महादेव हम तो इसके भक्त हैं और मेरा पूरा परिवार और गांव ये सभी भक्त और आप भी हो इसमें। आस्था है तभी तो हम यहाँ बैठे और ये इतने लोग जो कावड़ लेके आते हैं ये आस्था का केंद्र ही है। शिविर में लगभग रोज कितने घोड़े आ जाते हैं? शिविर में रात को रुकने की व्यवस्था 250-300 हो जाती है, बाकी प्रसाद की तकरीबन 500-700 हो जाती है जो खा के निकलते रहते हैं। चाय है, पानी है, जूस है, वो सब होता है हमारे। और इसकी बढ़िया और इसमें आपका सहयोग गाँव के कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, सारा गांव सहयोग जो भी है, भाईचारा, आपस का प्यार प्रेम सभी करते हैं। साइबर सिटी में लगे शिविरों के माध्यम से न केवल शिव भक्तों की सेवा की जा रही है, बल्कि समाज में एकता, श्रद्धा और सहयोग की मिसाल भी प्रस्तुत की